विश्व के वन एवं वनस्पतियां। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इस प्रकार के वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय भागों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांशों के मध्य है। इस क्षेत्र में प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ के वनों में उगने वाले वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं तथा वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। इन वनों का विस्तार मध्य अमेरिका के पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन व गिनी तट, एशिया में भारत के पश्चिमी घाट एवं असम, बांग्लादेश, दक्षिणी म्यांमार तथा इंडोनेशिया पर है। इस प्रकार के वनों में आइवरी, महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, एबोनी, रबर, स्पेनिश, सीडर, कोका, ताड़, ग्रीन हार्ट, लिग्नम, लागवुड, डाइवुड, सीबा इत्यादि उगते हैं। नंबर 2, अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन यानी सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उन भागों में होते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में मध्य अमेरिका, कैरिबियन तट क्षेत्र, पूर्वी ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी तथा मध्य म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा में मौसमी परिवर्तन होता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं शीतकाल शुष्क रहता है। इस कारण यहाँ की वनस्पति वर्ष भर हरी भरी नहीं रहती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शरद काल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शुष्क काल लंबा और तापमान उच्च होने के कारण वृक्ष हेमंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस क्षेत्र के वनों में साल, शीशम, सागवन, बांस, बेत, गुर्जन, बरगद, नीम, कदम्ब इत्यादि वृक्ष बहुतायत मात्रा में उगते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में पादप संगठन में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत कम होती है। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पतियां। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इन मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका के कोलोरेडो तथा एरिजोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं अटाकामा मरुस्थल, अफ्रीका का विशाल सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब एवं थार मरुस्थल एवं ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल सम्मिलित है। इन मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु अत्यंत शुष्क और विषम है। यहाँ की वनस्पतियों में नागफनी, कटीली झाड़ियां और मोटे पत्तों की घासें मुख्य रूप से होती हैं। इन क्षेत्रों में जल स्रोतों के समीप खजूर, ताड़ तथा बबूल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। नंबर 4, भूमध्य सागरीय वन यानी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स। ये वन शीतोष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार पुर्तगाल, स्पेन, इटली प्रायद्वीप, दक्षिणी फ्रांस, यूगोस्लाविया, यूनान, बुल्गारिया, टर्की, इज़राइल तथा सीरिया इत्यादि देशों के तटीय भागों में तथा कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। इन क्षेत्रों की खासियत यह है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। वर्षा औसतन लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक ही होती है। यहाँ की ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क तथा शीत ऋतु सामान्य और आर्द्र होती है। यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं, परंतु ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों से भिन्न होते हैं। यहाँ वर्ष में वर्षा केवल एक ऋतु में होती है, वो भी सामान्य मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें शुष्क सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों के मुख्य वृक्षों में अंजीर, जैतून, ओक, नींबू, नारंगी, शहतूत,
जर्रा, कर्री, यूकेलिप्टस, एस्पिनो तथा पिनियन आदि हैं। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। यूरोपीय देशों के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वनस्पति के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपरी स्तर में ओक और अन्य सदाबहार वृक्ष होते हैं। दूसरे स्तर का निर्माण मार्क्विस जैसी झाड़ियां करती हैं, जबकि तीसरे स्तर में 2 से 3 मीटर ऊंची झाड़ियां और छोटी छोटी घासें होती हैं। अफ्रीकी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पुष्पी पौधों और फिनबाज झाड़ियों की प्रधानता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस वृक्ष और माली जात की झाड़ियों का विस्तार अधिक है। नंबर 5, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनका विस्तार पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट लॉरेंस बेसिन, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों, ब्रिटिश कोलंबिया के मध्य भागों में, चीन, जापान, मंचूरिया, कोरिया, दक्षिणी मध्य साइबेरिया आदि में हैं। पूर्वी तट के इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पवनों द्वारा वर्षा होती है, अतः इनमें शीत ऋतु के प्रारंभ में पर्णपात होता है, जबकि पश्चिमी तट के इन वनों में प्रायः शरद ऋतु में वर्षा होती है, अतः इनमें ग्रीष्मकाल के आरंभ में पर्णपात होता है। इन वनों के मुख्य वृक्ष ओक, ऐश, एल्म, बर्च, मैपल, चेस्टनट, एस्पेन, वॉलनट, पॉपलर, हिकरी हैं। इनकी लकड़ी सामान्यतः कठोर होती है, अतः इन वनों को कठोर लकड़ी के शीतोष्ण वन कहते हैं। नंबर 6, टैगा वन। इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीपों पर उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये वन पूर्व पश्चिम की ओर बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये अलास्का, मध्य कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी तथा मध्य साइबेरिया आदि देशों में पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ टैगा नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका के धुर दक्षिणी भाग में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र दक्षिणी चिली या टेरा डेल फ्यूगो के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में वर्षा हिम के रूप में होती है, परिणामतः यहाँ अत्यधिक ठंडी होती है। इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से सीडर, चीड़, सनोवर, रेडवुड, लार्च, हेमलॉक, साइप्रस, फर, टेमेरेक इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी कोमल होती है, अतः इन्हें कोमल लकड़ी के शीतोष्ण वन भी कहा जाता है। शंक्वाकार शिखर होने के कारण इन वृक्षों के वनों को शंकुवृक्षी वन भी कहा जाता है। नंबर 7, टुंड्रा वन। इस प्रकार के वनों का विस्तार अलास्का, कनाडा के द्वीपों, ग्रीनलैंड, रूस और साइबेरिया के उत्तरी भाग में है। इन क्षेत्रों में लंबी शीत ऋतु और वर्ष भर हिम आवरण से ढके रहने के कारण वनस्पतियों के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। यहां वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर के लगभग हिम के रूप में होती है, जबकि तापमान भी हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। ग्रीष्मकाल के आने पर जब हिम आवरण हटता है तो विविध प्रकार की वनस्पतियां उगने लगती हैं। यहाँ की वनस्पतियां शीतानुकूलित होती हैं। अधिकांश पौधे गुच्छेदार होते हैं, जिनकी ऊंचाई 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की वनस्पति में काई, लाइकेन और आर्किटिक विलो की प्रधानता होती है।